जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का सीटेट 7 जुलाई 2024 के एग्जाम में। और आज हम करने वाले हैं साइंस यानी विज्ञान के मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मॉक टेस्ट का पहला क्लास है। आप लोगों की तैयारी कितनी है आप लोग अपने आप में परख लो। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में क्षुद्रांत और बृहदांत्र की लंबाइयों का अनुपात है 5:1, 1:5, 1:8, 8:1। कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन पहला कह रहा है, मानव शरीर में क्षुद्रांत और बृहदांत्र की लंबाइयों का अनुपात क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, 5:1 है। क्षुद्रांत और बृहदांत्र का लंबाइयों का अनुपात जो है 5:1 है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तालिका का अध्ययन कीजिए। जिस समूह में पुंकेसर और स्त्रीकेसर के भाग सही सही दर्शाए गए हैं वह है। समूह है, 4 समूह है, ए बी सी डी। पुंकेसर के भाग हैं, स्त्रीकेसर के भाग हैं। पुंकेसर के भाग में है प्राक कोष तंतु, प्राक कोष पंखुड़ी, वर्तिकाग्र तंतु, वर्तिका अंडाशय। स्त्री के भाग जो हैं केसर भाग हैं अंडाशय, वर्तिकाग्र, वर्तिका। प्राक कोष वर्तिकाग्र बाह्यदल, वर्तिका वर्तिकाग्र बाह्यदल, प्राक कोष तंतु अंडाशय। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा? किस समूह में सही मिलान किया गया है तो कौन सा सही होगा? तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? सही मिलान जो किया गया है वह है समूह ए में प्राक कोष तंतु अंडाशय वर्तिकाग्र वर्तिका, यही सही मिलान है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए में सही मिलान है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सूचित छिद्र कैमरे में किसी दूरदृष्ट रंगीन बिंब का बनने वाला प्रतिबिंब सदैव होता है। वास्तविक सीधा रंगीन और छोटा, वास्तविक उल्टा श्याम और श्वेत और छोटा, वास्तविक उल्टा रंगीन और छोटा, आभासी सीधा रंगीन और छोटा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, किसी सूची छिद्र कैमरे में किसी दूरस्थ रंगीन बिंब का बनने वाला प्रतिबिंब सदैव होता है। तो वह होता है वास्तविक उल्टा रंगीन और छोटा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वास्तविक उल्टा रंगीन और छोटा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान शिक्षा के संदर्भ में रचनावाद शब्दावली का अर्थ है कि बच्चों को विज्ञान सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करना चाहिए। कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए बच्चों को हतोत्साहित करना चाहिए। वैज्ञानिक विकास के बारे में अद्यतन जानकारी देना चाहिए। विज्ञान के बारे में पूर्ण जानकारी देनी चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट है?
क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है विज्ञान शिक्षा के संदर्भ में रचनावाद शब्दावली का अर्थ है कि बच्चों को विज्ञान सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करना चाहिए। यही ऑप्शन राइट होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विज्ञान सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप किसी घास के पौधे को सावधानीपूर्वक उखाड़कर उसकी जड़ों और पत्तियों का परीक्षण करें तो आप यह पाएंगे कि इसमें मुसला जड़ें और जालिका रूपी सिरा विन्यास है, रेशेदार जड़ें और जालिका रूपी सिरा विन्यास है, रेशेदार जड़ें और समांतर सिरा विन्यास है, मुसला जड़ें और समांतर सिरा विन्यास है। तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? 5 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रेशेदार जड़ें और समांतर सिरा विन्यास है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैडपोल जिस जल में वृद्धि कर रहे हैं उसमें उनका कायांतरण यानी वृद्धि करके वयस्क बनना तभी संभव है जब वह जल पर्याप्त मात्रा में हो। ऑक्सीजन, आयोडीन, खनिज, कैल्शियम। कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल में आयोडीन की पर्याप्त मात्रा हो तभी टैडपोल जल में वृद्धि कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जल में पर्याप्त मात्रा में आयोडीन की आवश्यकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईंधनों के ऊष्मीय मान को सामान्यतया नीचे दिए गए किस मात्रा में व्यक्त किया जाता है? किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम, जूल, किलो जूल प्रति किलोग्राम, कैलोरी प्रति ग्राम। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, किलो जूल प्रति किलोग्राम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र में गेहूं तथा चने जैसे अनाजों को उगाया जाता है, इस क्षेत्र की मृदा होनी चाहिए किस प्रकार की? मृणमय, बलुई और मृणमय दोनों, मृणमय और दोमटी, दोमटी और बलुई दोनों। कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा है, किसी क्षेत्र में गेहूं तथा चने जैसे अनाजों को उगाया जाता है तो इस क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा होनी चाहिए? तो वहाँ मृणमय और दोमटी दोनों ही प्रकार की मृदा होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है
ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि शर्करा यानी मधुमेह को नियंत्रित करने वाले हार्मोन को स्रावित करती है? अग्नाशय, पीयूष, थायराइड, एड्रिनल। कौन सा ऑप्शन सही होगा? 9 क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा सही होगा? क्वेश्चन कह रहा है कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि शर्करा यानी मधुमेह को नियंत्रित करने वाले हार्मोन को स्रावित करती है? तो वह है अग्नाशय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अग्नाशय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु कई गैसों का मिश्रण है। आयतन के अनुसार वायु में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अतिरिक्त उपस्थित अन्य गैसों जैसे CO2, मीथेन, आर्गन, ओजोन तथा जल वाष्प की सम्मिलित प्रतिशतता है लगभग। लगभग में बताना है। ऑप्शन है 1%, 21%, 78%, 0.1%। कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन 10वां कह रहा है वायु कई गैसों का मिश्रण है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अतिरिक्त उपस्थित अन्य गैसें जैसे CO2, मीथेन, आर्गन, ओजोन तथा जल वाष्प की सम्मिलित प्रतिशतता है लगभग। तो वह है 1%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1%। 78% जो है वह है नाइट्रोजन। वायु में नाइट्रोजन की परसेंटेज जो है वह है 78%। 21% जो है वायु में ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कितनी है? तो वह है 21%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतया उपयोग होने वाली निम्नलिखित किस ईंधन का ऊष्मीय मान अधिकतम है? डीजल का, द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG का, पेट्रोल, संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG। कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही आंसर दीजिए। कमेंट में आंसर जरूर दिया करो। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सामान्यतया उपयोग होने वाले निम्नलिखित किस ईंधन का ऊष्मीय मान अधिकतम होता है? तो वह है द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी LPG। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति गायटर नामक व्याधि से ग्रस्त है। इस व्यक्ति की निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि ठीक तरह से कार्य नहीं कर रही है? अग्नाशय, पीयूष, थायराइड, एड्रिनल। कौन सा ऑप्शन सही होगा? 3-4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट है? आप लोग कमेंट में आंसर नहीं लिखते हैं तो कमेंट में आंसर ज़रूर लिख दिया करो। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन जो कह रहा है कोई व्यक्ति गायटर नामक व्याधि से ग्रस्त है। इस व्यक्ति की निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि ठीक तरह से कार्य नहीं कर रही है? तो वह है थायराइड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, थायराइड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस बल का चयन कीजिए जो अनुप्रयुक्त किए जाने के ढंग में अन्य से भिन्न है। घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल। कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, घर्षण बल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, घर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई कॉपर की प्लेट लंबे समय तक नम वायु में खुली रखी जाती है तो इस प्रकार की एक हल्की हरी परत जम जाती है। यह हरा पदार्थ होता है कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर सल्फेट का मिश्रण, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर सल्फेट का मिश्रण, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का मिश्रण, कॉपर सल्फेट। कौन सा ऑप्शन सही होगा? चौदह नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, जब कोई कॉपर की प्लेट लंबे समय तक खुली रखी रहती है तो इस पर एक हल्की परत जम जाती है। यह हरा पदार्थ होता है, किसका मिश्रण होता है? तो वह होता है कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का मिश्रण होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा मुक्त अंत वाला प्रश्न है? व्याख्या कीजिए कि हम सदैव चंद्रमा का एक ही पार्श्व को देखते हैं। चंद्रमा अपनी आकृति प्रतिदिन क्यों बदलता है? मान लीजिए यदि चंद्रमा अपना स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करता है तो क्या तब भी इसकी कलाएं होती हैं? दिन के समय उल्काएं दिखाई नहीं देती, कारण सहित व्याख्या कीजिए। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। मान लीजिए यदि चंद्रमा अपना स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करता है तो क्या तब भी इसकी कलाएं होती हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का वांछित उद्देश्य नहीं है? विज्ञान के तथ्यों और सिद्धांतों एवं इसके अनुप्रयोग को जानना, प्राकृतिक जिज्ञासा, सौंदर्य परकता की अनुभूति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सृजनात्मकता का पोषण, विज्ञान की प्रक्रियाओं और विषय वस्तुओं को याद करके उपलब्ध ज्ञान का प्राप्त करना, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, सहयोग के मूल्यों को आत्मसात करना। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन जो है, उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य नहीं है।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विज्ञान की प्रक्रियाओं और विषय वस्तुओं को याद करके उपलब्ध ज्ञान प्राप्त करना, यह जो होगा उद्देश्य नहीं होगा। विषय वस्तुओं को याद करके उपलब्ध ज्ञान प्राप्त करना यह एक निगेटिव टैग वर्ड है। यह को जो ऑप्शन है उद्देश्य इसका नहीं है प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का। तो इसी कारण इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र में शलाकाओं और शंकुओं के विषय में सही कथन का चयन कीजिए। शंकु मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं, शलाकाएँ तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं, शंकु तीव्र प्रकाश के लिए सग्राही होती है। यहाँ होगा तीव्र प्रकाश, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, मिसप्रिंटिंग हुआ है। आगे है, शलाकाएँ वर्णों रंगों की अनुभूति कर सकती हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन जो 17 कह रहा है, मानव नेत्र में शलाकाओं और शंकुओं के विषय में सही कथन का चयन कीजिए। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, शंकु तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदों पर विचार कीजिए। तड़ित, भूस्खलन, गर्जन, सुनामी, बाढ़ भूकंप से हो सकता है। नीचे चार ऑप्शन दिए गए हैं, 2, 4 और 5, 2 और 5, 1, 2 और 3, केवल 2। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो पदों पर विचार कीजिए। तो पदों पर विचार करना है, कौन से सही होंगे पांचों में से? तो वह सही होगा, भूस्खलन, सुनामी, बाढ़ भूकंप से हो सकते हैं। 2, 3 और 2, 4 और 5, 2, 4 और 5 किस ऑप्शन में है? तो वह है ऑप्शन ए में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 2, 4 और 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई वस्तु 5000 हर्ट्ज पर कंपन कर रही है, उत्पन्न ध्वनि का आवर्तकाल है 0.005 सेकंड, 0.002 सेकंड, 0.002 सेकंड। यहाँ पर होना चाहिए सेकंड। 0.5 सेकंड फोर्थ ऑप्शन है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन जो कह रहा है, कोई वस्तु 5000 हर्ट्ज पर कंपन कर रही है, उत्पन्न ध्वनि का आवर्तकाल होगा 0.002 सेकंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 0.0002 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान शिक्षा द्वारा छात्रों में अभिव्यक्तियों एवं मूल्यों के विकास के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक सबसे अधिक उपयुक्त होगी? कागज पेंसिल परीक्षण, अवलोकन, जांच सूची, चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल। कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन 20वां कह रहा है, विज्ञान शिक्षा द्वारा छात्रों में अभिव्यक्तियों एवं मूल्यों के विकास के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक सबसे अधिक उपयुक्त होंगी? तो वह होगी अवलोकन विधि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अवलोकन विधि।
लास्ट क्वेश्चन था, तो 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो सेशन का लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।